होली दिवाली हुई या कोई घर में फेस्टिवल होता है तो यहाँ पे तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखती होंगी, पुलिस की गाड़ियाँ, एसडीएम डीएम चले आ रहे हैं। नहीं, घर आते हैं तो सब बिल्कुल घर वालों जैसे रहते हैं, वो सब फिर ऑफिस में छूट जाता है। मेरी मम्मी तो मुझे बहाने खिला रही है और मेरे पापा मुझे डांट खिला रहे हैं। दिवाली के, होली के, हर त्योहार पे बुलाते हैं कि आओ पिताजी की माताजी के साथ हम लोग बैठेंगे, खाएंगे, कोई जावे नहीं करते। मेरे दादाजी सुबह ही गए हैं और उन्होंने मेरे से पूछा तैयारी अच्छी चल रही है ना, इस बार नहीं निकला तो डंडे से पीटूंगा। यू टीच अ मैन बट यू टीच अ वुमन, यू टीच एन एंटायर फैमिली। जो लोग कहते हैं कि की क्या है इस चीज़ का, की, तो ये चीज़ बताइए कि जब आप एक काम, कोई भी आप काम कर रहे हो तो उस टाइम दूसरा काम ना करो। तो आज हम खड़े हैं माधवपट्टी गांव में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये माधवपट्टी गांव है और इसका बड़ा सा गेट आप देख सकते हैं। इस गांव की खास बात यह है कि इंडिया का आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता है, यानी यहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस निकले हैं। अगर संख्या की बात करूँ तो यहाँ से 47 आईएएस निकल चुके हैं। मगर सबसे खास बात यह है कि इस गांव की जो जनसंख्या है वो 700 से 800 के अराउंड है। सबसे खास बात यह भी है कि ये डिस्ट्रिक्ट है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट, उससे ये 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। तो आज हम आए हैं इस गांव की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए कि इस गांव में क्या ऐसी खासियत है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस यहाँ से निकलते हैं। क्या यहाँ के पानी में लबासना का पानी मिला हुआ है? चलिए देखते हैं और जानते हैं कि क्यों यहाँ सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम माधवपट्टी गांव की हकीकत जानेंगे और जानेंगे कि इस गांव में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से यहाँ से आईएएस पीसीएस निकलते हैं। तो मुझे एक स्टूडेंट मिली जो कि तैयारी कर रही हैं यूपीएससी की। हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से यहाँ से आईएएस पीसीएस सबसे ज़्यादा बच्चे निकलते हैं। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान। तो तैयारी कर रहे हो आप? हाँ, मैं दिल्ली से यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके, मतलब कब से तैयारी चल रही है? लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर से। क्या ऑप्शनल है आपका? लॉ। लॉ से तैयारी कर रहे हो? हाँ मतलब जी। क्या पीछे क्या रीजन क्या है? क्या आप एलएलबी वगैरह किया है या फिर? लॉ ग्रेजुएट हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। ग्रेट। तो मतलब मुझे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि माधवपट्टी क्यों फेमस है? माधवपट्टी जिस रीज़न से आप बेसिकली यहाँ आए भी हैं, यहाँ पे से सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स निकलते हैं। सो बेसिकली इसे आईएएस फैक्ट्री कहा जाता है इंडिया की। दैट्स द रीज़न। ओके। तो इसके अलावा ये तो चलो हो गई कि आईएएस के लिए गांव फेमस है, पर हाँ जी। वजह क्या है जिसकी वजह से यहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस पीसीएस या फिर अदर यूपीएससी की जो अदर वैकेंसीज होती हैं वो निकलते हैं? और मैंने कुछ सुना है कि यहाँ पे इंडिया जो वर्ल्ड बैंक है वो वहाँ पे भी लोग कुछ काम कर रहे हैं, इसरो में भी काम कर रहे हैं। एक्चुअली वो सारा मैटर इस चीज़ से आई से कि द कंपनी एंड द एनवायरनमेंट, शुरू से ही हमारे गांव ने पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा है। मतलब मेरे दादाजी के भी पिताजी, मेरे परदादाजी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही थे। तो शुरू से ही हमारे गांव ने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस डाले दैट अगर आप अपने जीवन में कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो वो एजुकेशन के थ्रू ही होगा। जैसे हम नॉर्मली ट्रेंड देखते हैं कि सब जगह पूछा जाता है कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं छोटी थी मुझसे पूछते थे कि क्या बनोगी, आईएएस बनोगी कि पीसीएस बनोगी। तो चॉइस सीधा सिर्फ आईएएस पीसीएस के बीच में ही दी जाती थी। डॉक्टर इंजीनियर हो गया, दो मेरा भाई खुद इंजीनियर है, बट हमें शुरू से ऐसी वो इनग्रेन कर दिया जाता है कि कुछ करेंगे तो देश के लिए करेंगे और आईएएस पीसीएस बन के ही करेंगे। तो मेरे ख्याल से कि अपब्रिंगिंग ही ऐसी हो जाती है कि हम खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं कि आईएएस पीसीएस में ही जाएंगे। अब मेरे कजन्स भी जो हैं वो भी आईएएस पीसीएस की तैयारी ही कर रहे हैं, तो हर कोई इसी में लगा हुआ है। अच्छा, मुझे ये जानना है, कोई आपके जैसे होली दिवाली हुई या कोई घर में फेस्टिवल होता है तो यहाँ पे तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखती होंगी, पुलिस की गाड़ियाँ, एसडीएम डीएम चले आ रहे हैं। नहीं, घर आते हैं तो सब बिल्कुल घर वालों जैसे रहते हैं, वो सब फिर ऑफिस में छूट जाता है कि एसडीएम डीएम है। घर पे तो सब एक जैसे एक फैमिली ही है, क्योंकि सारा परिवार ही है, तो सब परिवार जैसे ही रहते हैं। वो पोस्ट वगैरह ऑफिस तक लिमिटेड है। हाँ, मतलब रिस्पेक्ट वो है कि हाँ एसडीएम है, डीएम है, इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे है, पर एट द एंड ऑफ द डे फैमिली ही है सारे। तो काफ़ी प्राउडिंग मोमेंट होता होगा जब आप अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ कर रहे थे तो वहाँ बताते हो कि मेरे गांव में तो ऐसे ही हर घर में आईएएस पीसीएस हैं। ऐसा कुछ मोमेंट हुआ है आपके साथ में, किसी स्टूडेंट को बताया हो आपने? एक्चुअली जब मैं इकोनॉमिक्स कर रही थी, बैचलर्स में थी यूनिवर्सिटी से ही, पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मेरी क्लास में एक बात हो रही थी कि तुम लोगों को पता है गांव है माधवपट्टी करके और जौनपुर में, वहाँ पे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं। मुस्कान, तू भी तो जौनपुर से है, तुझे पता होगा कि कौन सा गांव है। मैं तो उसी गाँव से। मैं तो उसी गांव से हूँ, तो तुम सबको जानती हो ऐसे, मतलब उनको एक्साइटमेंट रहती है जानने की। मैंने
मैं कहा जानती क्या, वो सारा हमारा खानदान ही है, सभी मेरे चाचा जी, ताया जी, यही सब लोग तो है। अच्छा तो तुम्हारी फैमिली है? मैंने कहा हाँ सारी फैमिली ही है। अच्छा सब फिर ऐसे निकल जाते, तो एवरीबडी सो एक्साइटेड एंड सो क्यूरियस टू नो कि कैसे। तो वो थोड़ा हाँ प्राउड मोमेंट होता है, थोड़ा थोड़ा मैं भी फ्लेक्स कर देती हूँ कि हाँ मैं उसी गांव से आती हूँ जहाँ पे आईएएस रहते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ से बहुत सारे आईएएस पीसीएस निकले हैं और वर्ल्ड बैंक में भी, इसरो में भी तमाम लोग काम करते हैं यहाँ से, मुझे जानना है कि डेवलपमेंट के हिसाब से कितना ग्रो ये गांव किया, क्योंकि आप बचपन में जब भी आते होगे, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, घर आते होगे, सड़कें देखते होगे, यहाँ के लोगों के घर देखते होगे, लोगों को देखते होगे, बातचीत करते होगे, वुमेन के प्रति उनका क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट कितना बड़ा है, स्केल मतलब कितना डेवलप किया है गाँव? मैं कहूँगी कि सोच वाइज प्रोग्रेसिव बहुत ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप खुद भी देख सकते हैं कि डेवलपमेंट आई विल से कि बाकी गाँव के कंपैरिजन में ज़्यादा है, बट बहुत ज़्यादा स्कोप हमेशा रहता ही है कि आप हमेशा एम्बिशियस रहिए ताकि और डेवलपमेंट हो सके, सड़कें और बेटर हो सकती हैं, टूट जाती है वो तो मतलब वो तो सिटीज़ की भी कहानी है, इट्स नॉट जस्ट दिस विलेज। पर सोच के मामले में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। बिकॉज आई विल स्टेट एन इंस्टेंस यहाँ पे, अभी मैं दिल्ली में हूँ, मेरी जो साथ की लड़कियाँ हैं उनके ऊपर शादी का प्रेशर है, तो उनको सब बहुत होते हैं, मुस्कान तेरे घर वाले नहीं कहते हैं कि शादी करेंगे। मैंने कहा मेरे घर वालों ने क्लियर किया है कि बेटा यूपीएससी नहीं हुआ, बैठे रहो घर पे, हम पाल लेंगे तुम लोगों को। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपको खुद मोटिवेट करती है कि आपके पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते हैं। अभी जब मैं आती हूँ घर पे तो मेरे सारे रिलेटिव्स का क्वेश्चन यही होता है, पहले पूछेंगे हालचाल बेटा कैसी हो, फिर पूछेंगे तैयारी कैसी चल रही है। अभी मेरे दादाजी सुबह ही गए हैं और उन्होंने मेरे से पूछा तैयारी अच्छी चल रही है ना, इस बार नहीं निकला तो डंडे से पीटूंगा। तो मैंने कहा नहीं, हाँ ऑब्वियसली यार। तो सबका वही रहता है कि इतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव, और ये भी नहीं है कि लड़के को करवाना है लड़की को करवाना है। एजुकेशन के लिए हमेशा से, इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, व्हेन आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड तो मैंने क्लास टॉप करी थी। अब यूजुअली होता है कि बच्चे को साइंस करवानी है कि आर्ट्स को इतना अच्छा नहीं माना जाता है। मैंने पापा से बोला कि आर्ट्स करनी है और पापा ने कहा कि हाँ जो मर्जी करो, जैसे तुम्हें ठीक लगे, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें जैसे ठीक लगता है वो करो। मैंने स्कूल में जाके बोला कि मुझे आर्ट्स करनी है। मेरे स्कूल वाले वर नॉट सपोर्टिंग इन दैट वे कि नहीं हमारे स्कूल की टॉपर साइंस करेगी। भैया ने साइंस रखी थी, भैया सेम स्कूल में था, तो उन्होंने कहा आपके भाई ने भी तो साइंस रखी है, आपको क्या दिक्कत है, हमारे ऐसे नहीं आर्ट्स नहीं करने देंगे। उनको ज़्यादा डिमोटिवेशन फील हो गई। मैंने कहा कि करनी है तो आर्ट्स ही करनी है और उसी में करूँगी। तो किसी ने भी एक बार ऐसे नहीं कहा कि नहीं बेटा साइंस करनी चाहिए कि नौकरी है, जो आपका मन करता है, जैसे आपका मन करता है वो करिए। आपकी सक्सेस सिर्फ आपकी नहीं है, पूरे सोलंकी परिवार की सक्सेस मानी जाती है। सोलंकी है? अच्छा हाँ सोलंकी है। अच्छा ये क्वेश्चन ये है कि आपके परिवार से या आपके गांव से बहुत सारे आईएएस पीसीएस निकले हैं, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आपको सीक्रेट टिप्स मिलती हैं उन लोगों से कि ये पढ़ लो, ये किसी को नहीं बताएंगे, ये तुम्हें ही बता रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगेन दादाजी ने मेरे को बोला, कहते मैं तुम्हें एक काम की बात बताता हूँ कि तुम इससे हमेशा सक्सेसफुल रहोगी, आईएएस तुम्हारा निकल जाएगा। मैंने सोचा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मैं भी लेके बैठती हूँ, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट आएगा, नोट कर लेते हो। तुम ना मेहनत करोगी तो ज़रूर सफल होगी। मैंने कहा ये तो मुझे पता है कि मेहनत करने से सक्सेसफुल, बस मेहनत करो और कोई तरीका नहीं है। सो इट्स एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी मेहनत है, और अगर बाकी सारे फैक्टर्स आपके काम आए तो आप सक्सेसफुल भी होंगे, बट मेहनत के बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा, वही टिप है। सो एज आप वुमेन है और आपके गांव से कई सारी वुमेन एसडीएम में डीएम भी निकली हैं, तो मुझे जानना है कि मतलब एसडीएम में डीएम बनने के बाद में उनके पास पावर भी आती है, वो अच्छी जगह पोस्टिंग भी होती है, मेल और फीमेल के बीच में इक्वलिटी कितनी होती है उसके बाद, घर के कामों से लेकर के ओवरऑल समझ रहे ना, जैसे हमारे हाँ जी, हाँ जी। स्ट्रक्चर है उस तरीके? वो उस मामले में तो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा इक्वालिटी है, रादर मैं कहूँगी बायस टूवर्ड्स फीमेल हैं। मेरे पापा मेरी बात ज़्यादा सुनते हैं, मैं तो बेरोजगार हूँ अभी, तो सोचिए अगर मेरे पास एक बार नौकरी आ गई तो मैं इस घर को कैसे सिर पे उठा लूँगी। तो हमेशा से इक्वालिटी बहुत ज़्यादा हमने मैटर, और इक्वल ही रहे। अब जैसे जो आप एसडीएम डीएम की बात कर रहे हैं, मेरी चाची जी हैं, वो अभी इलाहाबाद में डीएम थी, एसडीएम थी, शिवानी चाची, उनके घर में इक्वालिटी है। मेरे को तो लगता है कि चाची थोड़ी ऊपर ही होंगी,
जोक्स है, ठीक है, सब बराबर है। और जो दूसरी एक और चाची जी है मेरी, जब मैं लास्ट टाइम 2023 दिसंबर में मैं इलाहाबाद गई थी, मेरी चाची जी डिप्टी ट्रेजरर है वहाँ पे इलाहाबाद में। तो मैं गई और चाचा ने इतनी प्राउडली बताया, तुमने अपनी चाची को कॉन्ग्रेचुलेट करा, डिप्टी ट्रेजरर बन गई है। ही वॉज मोर प्राउड ऑफ हर दैन शी माइट हरसेल्फ बी। तो वो सपोर्ट, और फिर उसके बाद फिर चाची के चाचा ने तुम्हें अपनी का नहीं बताया। तो वही कॉन्टीन्यूसली हर कोई एक दूसरे को ऊपर रखने की कोशिश करता है कि आप दूसरों की खुशी में अपने से ज़्यादा खुश होते हो। मैं अभी जब गांव आई, मेरी बड़ी मम्मी है और मेरी जो भाभी हैं वो प्रिंसिपल हैं, वो आई, उन्होंने मेरे को सबसे पहले यही बात बताई कि तुम्हारी फ़ोटो देखी थी टॉपर्स लिस्ट में और तुम्हारा गोल्ड मेडल देखा, इतनी खुशी हुई। मैंने तो सबको बताया कि मेरी वो ननद ने टॉप करी है यूनिवर्सिटी। तो वही कि सब आपकी अचीवमेंट्स में, छोटी छोटी अचीवमेंट्स में इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि आप कैसे मोटिवेटेड नहीं रहोगे काम करने के लिए। और वही जब भैया ने टॉप किया था, वो भी टॉपर था, ये मेरे को लगता है यही ब्लड लाइन में ही चल रहा है कि टॉप करना है। तो सब बहुत खुश थे कि हाँ ये करना है, ये नवनीत ने टॉप करा है। तो वही है कि सब एक दूसरे को इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि बी बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो उस चीज़ से आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हो। जैसा कि यूपीएससी में भी एक चीज़ फेमस है कि कुछ लोग गांव से आते हैं या हिंदी मीडियम से आते हैं, तो रिजल्ट जो है वो काफ़ी डाउन रहता है, और उनके दिमाग में भी ये होता है कि शहर से जो बच्चे पढ़े हैं या अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, उनसे हम कंपटीशन कैसे कर पाएंगे। तो जो माधोपट्टी गांव है, ये एक छोटा सा गांव है, और यहाँ पे जो मैंने स्टडी की तो पता चला 700 से 800 ही यहाँ पे परिवार, मतलब लोगों की संख्या है, और 70-80 के अराउंड यहाँ पे घर हैं। तो मुझे ये जानना है कि आप गांव में जाते हो, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने लॉ किया, देन आप करोल बाग में पढ़ाई कर रहे हो, तो जब गांव में आते हो तो आपको कुछ अलग माहौल लगता है, और आपको लगता है कि मतलब ये कहीं ना कहीं आपको रोकता है, मतलब यूपीएससी के लिए कहीं बाधा बन रहा है, या आपको ये बहुत ज़्यादा प्रमोट, मतलब प्रोग्रेसिव माइंडसेट लेके आ रहा है आपके साथ में? रादर मैं कहूँगी ये दोनों तरीके से काम करता है। अभी जब मैं दिल्ली होती हूँ तो मैं गांव आने के लिए तरसती रहती हूँ, क्योंकि दिल्ली बहुत कंजेस्टेड है, बहुत पोल्यूटेड है। तो यहाँ पर आके जो आपको शांति मिलती है, और जो वो घर वाले आपको हमेशा पूरा का पूरा प्यार देने के लिए तैयार रहते हैं, वो दिल्ली में कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। और दिल्ली में लोनलीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप अपनापन क्रेव करने लग जाते हो। तो वो जो शांति यहाँ पे है वो आपको दिल्ली में नहीं मिल सकती। बट अगेन जो कंपटीशन की फील आपको दिल्ली प्रोवाइड करता है, तो यहाँ में शांति में, कंफर्ट में, आप कब रजाई में, अभी मैं 2 दिन से रजाई में हूँ, तो वो चीज़ आ जाती है। बट अगेन जैसे कि अब चाहे मैंने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह सब चंडीगढ़ से करी है, उससे पहले मैं रोपड़ में रहती थी। रोपड़ एक बहुत छोटा शहर है, तो मैंने पापा से कहा, मैं हमेशा चंडीगढ़ से आके कंप्लेन करती थी कि मम्मी हम तो बहुत छोटे शहर से हैं, मेरे साथ में चंडीगढ़ के बच्चे पढ़ते हैं, वो तो काफ़ी अच्छे हैं, हमसे काफ़ी आगे हैं शुरू से, वो हेड स्टार्ट उनके पास था जो मेरे पास नहीं था। तो मम्मी कहती है, मम्मी पापा ने शुरू से ही बोला, हमारे वाले भी तो हिंदी मीडियम में पढ़ के निकल गए, छोटे छोटे कॉलेजेस में से, छोटे छोटे स्कूलों में से, हिंदी मीडियम से, तुम्हें इतना कुछ होने के बाद भी दिक्कत चल रही है, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो देन यू लुक अराउंड कि हाँ, कि जो चाचा चाची, ताया ताई, सब लोग वो हिंदी मीडियम से पढ़ के इसी गांव से निकले हैं, और उनके पास तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, मेरे पास तो हर तरह की फैसिलिटी थी। तो अगेन विच मोटिवेट्स यू। अच्छा, आप वहाँ चंडीगढ़ से आए हो या करोल बाग से आए हो, तो मम्मी ने क्या क्या खिलाया आपको बना के डेली बेसिस पे? क्या नहीं आपकी मम्मी है जो साथ में खड़ी है? हाँ जी, आंटी से भी पूछना चाहूँगा। आंटी जी, मेरी मम्मी तो मुझे बहाने खिला रही है और मेरे पापा मुझे डांट खिला रहे हैं, आंटी बस मतलब यही सच चल रहा बताओ, है। ये कंप्लेन कर रही है आपकी बच्ची, क्या मतलब आपको क्या क्या खिलाया अपनी बच्ची को जब से आई है तब? अभी तो 2 ही दिन हुआ बेटा, कहाँ से हम इनको खिलाएंगे। कुछ मतलब रिक्वायरमेंट आई है आपकी बच्ची की, मुझे ये चाहिए, आते तो बहुत और हैं, बनाते कितना हो? बनाते भी हैं बहुत कुछ, लेकिन इस समय क्या है कि मकान में वो उलझे हुए हैं, मकान बने यहाँ देते हैं, और जो भी है सीमेंट वगैरह से, धूल मिट्टी से अच्छा, परेशान बच्ची हैं। को देखकर कैसा लगता है आपको, अपनी बच्ची को बहुत देखकर? खुशी होती है। ऐसा तो फील नहीं होता कि एक लड़का और होता, या फिर नहीं नहीं नहीं, ना? अरे हमारे पूरी फैमिली में सारे बच्चे एक जैसे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं। गांव को ऐसा- देखकर कैसा लगता है? बहुत सारे आईएएस पीसीएस लड़का लड़की दोनों निकल रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, हमें तो उस पर नाज है कि हमारे गांव के लोग में तो इतना वो है, इतने पढ़े लिखे फैमिली से हैं सारे लोग, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी मम्मी जैसे अब आपकी बातचीत होती है, तो आपको क्या लगता है कि जब आप कहीं पे जाओगे एज ए आईएएस या डीएम बन करके, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या करोगे? फर्स्ट थिंग
मैं हमेशा से एम्पावर्ड वुमेन की फैमिली में ही रही हूँ। तो जब हम चंडीगढ़ में भी थे तो हम बहुत सारी NGOs के साथ काम करते थे, हमारी अपनी NGO भी थी। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, हम सबको ही एम्पावर करना चाहते हैं। मैं खुद भी गरीब बच्चों को पढ़ाती थी वहाँ पे NGO में, और मैं ब्लाइंड स्टूडेंट्स के साथ काम करती थी, और मैं चाहती हूँ कि एक टाइम पे मेरी अपनी NGO हो। तो वो मेरा एंड गोल है हमेशा से। पर विमेन एम्पावरमेंट मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा विमेन एजुकेशन को मेरी प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि वहाँ पे जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो कहीं ना कहीं मेरा बायस था टूवर्ड्स विमेन कि ये पढ़ लिख लेंगी। एक कोट था, हमें बहुत छोटे होते, आई थिंक मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने पढ़ा था कि यू टीच अ मैन बट यू टीच अ वुमन, यू टीच एन एंटायर फैमिली। जो मैं 5 साल की थी, मैं यहीं पे थी यूपी में ही। देन आई शिफ्टेड टू पंजाब। मेरी मम्मी ने पंजाबी सीखी खुद, वो प्राइमर जो आता है कि उड़ा आड़ा सारा उन्होंने खुद सीखा, फिर हमें सिखाया, मुझे और भैया को उन्होंने स्क्रैच से सीखा। उनको कौन सा पंजाबी आती थी, वो तो यहीं पे रही थी। तो मम्मा पापा ड्यूटी पे होते थे, अब शायद मम्मा उतने एफर्ट्स ना करते तो हमें कभी पंजाबी ना आती। हाँ, बाकी हम लोग अच्छे बच्चे नहीं हैं, हमने मम्मी को कभी बोलने नहीं दी पंजाबी, हम मजाक उड़ाने लग गए थे उनका, तो वो पंजाबी नहीं सीख पाई। पर मम्मा ने खुद मेहनत करके हमें पंजाबी सिखाई। तो इसी तरह कि अगर आप एक लड़की को एजुकेट करते हो तो आप सब लोगों को एजुकेट कर सकते हो, और अगर विमेन एजुकेटेड रहेंगी तो वो अपने लिए खुद स्टैंड ले सकती हैं, उनको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि ठीक है, जितना मर्जी एम्पावरमेंट रहे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बार खुद पैसे कमाने लगते हो तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, और आप थोड़ा बहुत भी एजुकेशन ले लो, थोड़ी सी वोकेशनल ट्रेनिंग ऐड हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो, फिर तो स्काई इज़ द लिमिट। तो मेरा मेजर तो यही रहेगा कि अगर मैं इस फील्ड में काम करती हूँ विमेन एम्पावरमेंट के लिए स्पेसिफिकली, तो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, और उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पे कि वो अपने पैर पे खुद खड़ी हो सके और किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। और बाकी मेरा एक और है छोटा सा कि मैं एक हेल्पलाइन प्रॉपरली, आई नो विमेन हेल्पलाइन है, पर मेरे को इतनी अवेयरनेस लानी है कि अगर वो अपनी फैमिली में या किसी तरह से वायलेंस फेस कर रही है तो इतनी काबिल हूँ कि वो अपना घर छोड़ के अपने पैर पे खड़े हो सके, रादर देन वो एक्सप्लॉयटेशन को झेल लेके हमेशा हमेशा, क्योंकि पता नहीं कितनी आवाज़ें दबी रह जाती हैं कहीं ना कहीं कि सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। तो वो सपोर्ट आई वांट टू प्रोवाइड उनको कि हाँ, आप अपने लिए आवाज़ उठा के तो देखो, शायद आपका साथ देने के लिए बहुत ज़्यादा लोग बाहर खड़े हैं। तो वो चीज़ पे तो इनसे बात करके हमें केवल यही पता चल रहा है कि इस गांव की मिट्टी की खास बात तो है कि यहाँ से IAS निकल रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने बताया कि इन्होंने दादाजी ने ये कहा था कि मेहनत करो, मेहनत करने के बाद ही आप IAS बन सकते हो, उसके बिना नहीं बन सकते। तो मेहनत जो होती है वो प्राइमरी जो कोर होता है किसी भी चीज़ का, कहीं तक जाने का। तो हमें यहाँ जो इस गांव में अगर केवल यही पता चला है कि मेहनत इज़ द की ऑफ सक्सेस। और दूसरी बात है वुमेन एम्पावरमेंट की जो उन्होंने बात की कि अगर इस गांव से महिलाएं निकल रही हैं, तो अगर एक महिला निकलती है तो वो खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होती है, वो अपने साथ में पूरी फैमिली को लेकर चलती है, और कहीं ना कहीं उन्हें भी इंडिपेंडेंट बनाती है, उन्हें पढ़ाती लिखाती है, और एक प्रॉपर जो अच्छे नागरिक होते हैं उन्हें उनमें ढालती है। माधोपट्टी गांव में बैठा हुआ हूँ, और मेरे साथ यहाँ पे एक स्टूडेंट हैं जो कि एक ऐसी फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं जिनके घर से IAS कई सारे लोग निकले हैं। जानते हैं और उस वजह को जानने की कोशिश करते हैं कि जिसकी वजह से यहाँ से IAS या UPSC सिविल सर्विस में बच्चे निकलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौस्तुभ है। तो आप तैयारी कर रहे हैं किसी की? हाँ, अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इलाहाबाद से, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन करता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या UPSC PCS? हाँ, सिविल सर्विसेज में ही, तो एम तो वही है सिविल सर्विसेज का ही। फिलहाल अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ही एक फुल फ्लेज तरीके से उसकी प्रिपरेशन करूँगा। मैं शुरुआत इसी से करता हूँ कि आपकी फैमिली में या आपके पूरा जो कुटुंब खानदान है, मतलब जो आपके नाम याद हों, कितने लोग हुए हैं और उनका मोटिवेशन क्या रहा IAS चूज़ करने का? देखिए, लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन स्टार्ट श्री IP सिंह से स्टार्ट हुआ है। ये जो एक चेन थी, इंदु प्रकाश सिंह, वो लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम तक वो एम्बेसडर होकर रिटायर हुए हैं इंडिया की तरफ से, और उसके बाद एक चेन बन गया, एक फैक्ट्री जैसे होता है ना, एक फैक्ट्री बन गई, उसके लोग प्रोडक्ट बनना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि उस टाइम क्या, अभी भी ये चीज़ है कि लोग डिटर्मिनेटेड, अगर किसी चीज़ के लिए डिटर्मिनेटेड हो गए हैं तो कम्प्लीटली उसके मतलब पूरे तरीके से उसको डिवोशन
डिवोशन, डिटर्मिनेशन यहाँ पे जो लोग भी स्टडीज़ के लिए कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोग में आप ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये तो बात हुई कि IAS से आपकी फैमिली में कितने निकले हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन हो ही गया कि डिटर्मिनेशन एक था कि जिसकी वजह से निकल रहे हैं। उसके अलावा और कोई कई सारे कारण थे जिसकी वजह से कि एक गांव जो है वो मेन जो डिस्ट्रिक्ट है उस 10 किलोमीटर दूर ये गांव है, और एक गांव से एक चैन बन जाना IAS PCS की ये बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी बात ये भी होती है कि UPSC हो या कोई भी बड़ा एग्जाम हो, वहाँ पे ये रहता है कि गाँव से बच्चे बहुत कम निकल के आते हैं, या बहुत निकल के भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया होता है। मुझे जानना है कि एक तो ये हो गया कि डिटर्मिनेशन एक को देख करके एक हुआ और होने लगे, दूसरा कोई कारण है इसका? हाँ, एक इसका बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ जो इन्वायरमेंट है, आपको इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, और गाइडेंस, क्योंकि जो लोग भी हो जाते हैं एक बार तो एक मोटिवेशन उन लोग से मिलता है कि हमें भी उनकी तरह बनना है। साथ साथ उन लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस भी मिलता है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से, हाँ, एक होता है ना कि जो सही रास्ता होता है, क्या कमियां, वो कुछ सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं कि जो बन चुका रहता है या फिर जो लोग ट्राई भी कर रहे हैं, जो बन चुका है वो आपको बताएगा किस तरीके से पढ़ाना है, और जो भी नहीं बना है वो आपको बताएगा कौन कौन सी चीज़ आपको नहीं करनी है, किस वजह से वो भी नहीं बन पाए या अभी कर रहे हैं प्रिपरेशन नहीं बन पा रहे हैं। तो ये एक चीज़ गाइडेंस यहाँ बड़ा अच्छा मिल जाता है, और इन्वायरमेंट है आपका बड़ा अच्छा है गाँव का। हमारे आपको जितने भी बच्चे मिलेंगे, होता है ना कि एक लाइन है कि शूट फॉर स्टार्स, अगर आप स्टार्स को शूट कर रहे हैं, अगर वो नहीं भी मिलता तो आपको मून मिलेगा। बिल्कुल, आपको ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा और मैं कहूँ कि जैसे आपके परिवार में या गांव में कई सारे IAS PCS हैं, तो आपको अंदर से कैसा लगता है? मतलब एक तो हो गया कि मुझे भी क्रैक करना, एक मोटिवेशन आ रहा है कि मुझे IAS PCS बनना है। दूसरा आपको क्या लगता है कि एक सिविल सर्वेंट जो होता है, एक इंडिया का एक डिस्ट्रिक्ट संभालता है, उसके बाद एक जिला, फिर एक कहीं स्टेट संभालता है, इंडिया में भी जाकर के वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में रहता है। तो आपको उस परिवार का हिस्सा बन करके आपके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट, खुद के अंदर जो चीज़ें होती हैं, सेल्फ डेवलपमेंट क्या देखने को मिलता है आपको? अच्छा, ये देखिए, इस मामले में अगर मैं बताऊं आपसे तो सबसे पहली चीज़ तो कुछ चीज़ें जो सिखाई जाती हैं हम लोगों को, कि मुझे जो बताई गई है कि आप एक, जो लोग कहते हैं कि क्या है इस चीज़ का की, तो ये चीज़ बताई गई कि जब आप एक काम, कोई भी आप काम कर रहे हो तो उस टाइम दूसरा काम ना करो। अगर आप पढ़ रहे हो तो ये ना फिर करो कि उस टाइम फ़ोन देख लिया या कुछ कर लिया। अगर आप फ़ोन देख रहे हो तो ये ना सोचो कि हम फ़ोन देख रहे हैं तो लाओ दो पेज पलट लें। तो एक चीज़ तो ये है हम लोग को सिखाई गई हमेशा से। और इसके अलावा यही देखने को मिलता है हम लोग को कि हार्ड वर्क जैसे आगे के लोग किए हैं उस हिसाब से हम लोग को भी करना है। और हमेशा हमारे जो बड़े रहते हैं हम लोग ये कहते रहते हैं कि अपने जितने भी हमारे एंसेस्टर्स उस टाइप से होते आ रहा है तो उन लोग से सीख लेनी चाहिए, और उसी तरीके से क्या क्या किस तरीके से वो लोग बने हैं वो फॉलो करके आपको भी क्रैक करना होगा। पूरे ओवरऑल गांव की बात जानना चाहता हूँ, गांव कितना डेवलप किया है अगर पिछले 50, 60 या 100 साल को लेकर के मैं चलूँ तो? क्योंकि आपकी दादी जी भी होंगी, मम्मी भी बताती होंगी आपको। हाँ जी बिल्कुल, आप जब आए होंगे तो आप देखे होंगे कि मेरे गांव में एक भी कच्चा मकान नहीं दिखा होगा आपको। जहाँ से आप गेट में एंट्री किए होंगे वहाँ से इंटरलॉक्ड मेटल रोड है। तो आप ये चीज़ यहाँ के डेवलपमेंट में तो मुझे नहीं लग रहा कि आप कोई भी कमी पाएंगे। साफ़ सफाई है, अभी जल्दी कुछ गांव का फ्री स्पेस है, वहाँ पे हो सकता है कि मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध हो जाए। पास में हमारा मार्केट भी है जहाँ पे हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और रही बात गांव में, तो गांव में अपना खुद का एक बड़ा सा ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए है। और मुझे ऐसे कोई भी अब नहीं लगता कि कोई ऐसी बेसिक नीड है जो हमारे यहाँ नहीं। अच्छा, आपके भैया हैं या आपके चाचा जी होंगे, उन्होंने क्रैक किया होगा और हो सकता है वो किसी पैनल में भी बैठे होंगे इंटरव्यू की हायरिंग के लिए, मतलब सिलेक्शंस के लिए। कुछ वो सीक्रेट टिप्स आपको देते हैं, मतलब ये सीक्रेट टिप्स है और आप ये टिप्स लगाओ और चांसेस बढ़ जाएंगे इसके क्रैक होने के? नहीं, अभी फ़िलहाल तो ऐसा है मुझे इतना गाइडेंस इतना भी नहीं मिला, इतनी बात नहीं हुई है। हाँ, लेकिन ये है कि वो लोग बताते रहते हैं मेरी जब भी कॉल पे बात होती है तो, कि किस किस तरीके से क्या पढ़ना है, और कौन सी मस्ट जो होते हैं ना कि मस्ट रीडिंग बुक्स हैं, कुछ उनके नाम रहते हैं कि आप ज़रूर पढ़ना। देखिए, ये एक चीज़ आप सही कह रहे हैं, ये गांव उस वजह से जाना भी जाता है कि सिविल सर्वेंट्स का गांव है, फैक्ट्री यहाँ की। कुछ लोग पूछते हैं क्या कि मिट्टी में कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन सबसे बड़ी चीज़ हम लोग को जो सिखाई जाती है वो होती है कि एक अच्छी पर्सनैलिटी आपको खुद में डेवलप करनी है।
ये तो एक है, एम है ही है भाई, सिविल सर्वेंट बनना है, सिविल सर्विसेज लाइन, उस लाइन में जाना है। इन केस अगर आप उसमें नहीं गए तो आपके अंदर वो एक डेवलप करना है कि आपकी पर्सनैलिटी जो रहे वो ना होने के बाद भी एक अच्छी पर्सनैलिटी रहे। ये हम लोग को हमेशा सिखाया जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के आपकी फैमिली में किस तरीके की ग्रोथ आपको देखने को मिली? अभी देखिए हमारी चाची हैं शिवानी सिंह, वो इस टाइम एडीएम। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ कोई भी कमी नहीं लगेगी कि यहाँ पे लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, लड़कियों को मौका नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बल्कि ये है कि कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ की बहुएं जो हैं शादी होने के बाद वो आई हैं, वो अच्छे एग्जाम्स क्रैक किए, उनको भी मौका मिला पढ़ने का या पढ़ाया जाता है अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो। ये वजह रही है। अच्छा, कास्ट समीकरण क्या है यहाँ इस गांव का, अगर मैं समझना चाहूँ, और उससे मैं देखना चाहूँ कि इस कास्ट से ज़्यादा लोग निकले हैं या फिर इस कास्ट से नहीं उस तरीके का रिजल्ट आ पा रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए इसमें तो बहुत क्लियर हमारे गांव का जो भी ग्राफ है कि ये है ये पूरा गांव क्षत्रियों का गांव है, इसमें और कोई दूसरी कास्ट नहीं है। तो आपको ये वाले क्वेश्चन पे अगर आप कहेंगे कि अलग अलग कास्ट, तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्षत्रियों गांव है, इसी में से निकलते हैं लोग। और पीछे कुछ बस्ती हैं लेकिन वो इस गांव में नहीं है, अलग बस्तियां हैं, अपने ही गांव के है लेकिन वो है दूसरा एक बस्ती, कह सकते हैं अलग बस्ती। इस गांव में गांव सिर्फ क्षत्रियों गांव ही है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बात हमेशा कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का जो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हम राजपूतों के घरों में गए, वहाँ हमने पता किया कि उनके घर में तमाम आईएएस पीसीएस निकले, लेक्चरर निकले, एडवोकेट निकले, मगर हमें कुछ और घर दिखे और हमने सोचा कि इन घरों में जाके पता किया जाए कि क्या इनके घरों से भी आईएएस पीसीएस निकले हैं। तो कुछ घर हमें मिट्टी के भी मिले, तो हमारी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ गई। तो एक घर हमें मिला और हमने पता किया कि इस घर से भी एक बच्चे ने पीसीएस क्वालिफाई किया है, और ये जो घर है वो प्रजापतियों का घर है। तो हमें एक अंकल और आंटी मिले, तो हमने सोचा क्यों ना बात की जाए और जाना जाए कि आपके बच्चे किस तरीके से क्वालिफाई किए हैं और गांव में एक और जो वर्ग है वो क्यों नहीं इस जो विचार नई जो धारा बह रही है प्रवाह की, उसमें नहीं आ पा रहा है। अंकल जी, सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा मैं आपका। जी, पथराज प्रजापति। पथराज प्रजापति जी जी। तो आंटी जी, आपका नाम क्या है? नाम बेला देवी। मेला देवी। बेला देवी। बेला देवी, अच्छा। तो अंकल जी, आपके घर में से कोई बच्चा पीसीएस क्वालिफाई किया, आईएएस क्वालिफाई किया, कुछ है? हाँ, मेरा बच्चा एक बीए करने के बाद फर्स्ट चांस में पीसीएस क्वालिफाई किया है। केवल एक चांस में, न कोचिंग किया है न कहीं किसी। बहु राजनाथ सिंह के भांजा थे स्वामी जी, उन्हीं की एक डायरी थी, वो कहें कि यही अशोक डायरी पढ़ डालो और तुम निकल जाओगे। और वो एक ही साल डायरी पढ़े और परीक्षा दिए, वो फर्स्ट चांस में प्री निकाल ले गए, तो मेन तो दूसरे साल निकाल लिए। इसके बाद इंटरव्यू हुआ, अपॉइंटमेंट उनका हुआ। जी। तो अभी कहाँ पे उनकी पोस्टिंग है और किस वो इस पोजीशन? समय मतलब मिर्ज़ापुर में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, कौन से विभाग में? एम्प्लॉयमेंट में। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में। जी। तो मैं आपके परिवार का थोड़ा इतिहास जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार में एजुकेशन का क्या रोल रहा है, कितने लोग एजुकेशन से बहुत ज़्यादा अटैच रहे हैं, हायर एजुकेशन ली है? अब हमारे यहाँ एजुकेशन से अटैच जो हैं, ये अशोक, अजय, राजेश, अरे करीब करीब सब ग्रेजुएट हैं। आप कहाँ कहीं पढ़ा रहे थे या फिर? मैं यहीं जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक था। जी। अच्छा, तो आपके बच्चों को ऐसा मोटिवेशन क्यों आया कि पीसीएस तैयारी करवानी चाहिए या फिर आईएएस बनवाना चाहिए? वो मतलब हमारे दिमाग में ही आया कि हमारे पड़ोस में घर घर आईएएस पीसीएस हुए हैं, तो एक साल ज़रा तुम देखो भाई। और हमारी बात मान के हमने कहा एमए मत करो, तैयारी करो। और प्रभु की माया थी कि वो
पहले ही चांस में आ गए पीसीएस। तो आपके बच्चे का मतलब पीसीएस में सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद आपके परिवार में और खासकर गांव में क्या बदलाव देखने को मिले? हमारे गांव में देखिए वो खेती की लड़कियाँ एमएससी हैं दोनों। हमारे गांव में 2 बच्चे और हैं, वो एमएससी हैं वो पीएचडी हैं। और एक लड़का और है हमारे गांव में, वो बॉम्बे आर्ट से एमए कला से एमए और पीएचडी है वो लड़का। वो कहीं इंटर कॉलेज में आजकल वो मतलब प्रिंसिपल है जी। वैसे गांव में पढ़े लिखे अधिकांश हमारे करीब करीब हर परिवार मिलेंगे। कितने? हर परिवार में पूरे गांव मिलेंगे पढ़े लिखे बच्चे इस युग में। और पुराने में तो बहुत कम थे, नामनल थे जी। अच्छा, तो आपके बच्चे अभी आपके आस पड़ोस में आपके बच्चे से बहुत मोटिवेशन लेकर कुछ बच्चे और तैयारी वैयारी कर रहे हैं पीसीएस वगैरह की? पीसीएस के साथ तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। यही कमलेश का एक लड़का तैयारी काहे ना कर मतलब कुछ बच्चे कर रहे होंगे जो आपके करत हैं, बाकी ये भी करत नहीं हो। अब तोहरे घर हमारे घर में तो कहें 3 ठे करते हैं, 3 जने का 4 जने पीसीएस तैयारी करते हैं। लड़कियाँ करत और सर्विस में भी हैं, तैयारी भी कर रहे हैं जी। अच्छा, तो आपके घर आपका जो बच्चा आता है तो कैसा लगता है आपको? अरे भाई तबीयत देख के मतलब खुश हो जाती है? खुश हो जाती है। आंटी जी, आपका बच्चे को देख करके आपकी तबीयत, आपकी बहू आती है? हाँ, बहू टीचर है। बहू आती हैं आपकी जो पतई हुए हैं? हाँ, आती हैं घर पे? हाँ, सेवा वेवा करती हैं आपकी? काहे ना करिए सेवा भैया, वो सब इन करिए तो के क्या करी। वो क्या है, वो पढ़ाती हैं या वो क्या है, टीचर हैं? हाँ। कुछ और हैं? हाँ, क्या हैं? अरे पढ़ावत है, टीचर है न, मतलब कि अब पीसीएस का औरत है। अच्छा, वो पीसीएस के औरत हैं तो? हाँ, अच्छा, और सेवा वेवा करती हैं आपकी आके? काहे ना करिए। हाँ। हमार 2 बहू हैं, दोनों सेवा करत थी। अच्छा, तो ऐसा घमंड मतलब गर्व होता है कि मेरी 2 पते हुए हैं, वो टीचर है, मेरा बेटा? नहीं, है न? नहीं होता है? हम नहीं गर्व करते। हाँ, मतलब आपका मतलब कुछ घर वहाँ कुछ घर यहाँ, तो आपके बच्चे निकले तो पूरे जो आपकी कम्युनिटी में किस तरीके का वो कुछ असर हुआ, मोटिवेशन आया कि वो लोग भी तैयारी वैयारी तभी करें? न गांव के बच्चे कर रहे हैं तैयारी। गांव के अधिकांश बच्चे कर रहे हैं तैयारी। अब देखिए क्या होता है, तैयारी में लीन है सब जी। अच्छा, और इसके अलावा बताइए कि मतलब ये तो हो गया कि अब पीसीएस की तैयारी करके बच्चे मतलब आपका जो बच्चा बना, तो और मतलब इसके अलावा और कहीं भी बच्चे आपके दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आईआईटी या फिर नीट की क्वालिफाई डॉक्टर वगैरह बनाना, इन सब में इंटरेस्ट है? क्योंकि गांव में तो आपके आईएएस पीसीएस बहुत निकल रहे हैं, पर अदर फील्ड में भी अब इंटरेस्ट बाहर आप समझिए कि हमारे बच्चे जो हैं दिल्ली, एक आईटीआई पॉलिटेक्निक करके दिल्ली में है, और आईटीआई किया पॉलिटेक्निक दिल्ली में है, और एक विकलांग है लड़का, वो भी मतलब अब बॉम्बे में है, वो भी मतलब पढ़ा लिखा है, नौकरी कर रहा है वो भी। मतलब हमारे घर के जितने बच्चे हैं सब सर्विस में करीब करीब। तो आपके बच्चे यहाँ नहीं रहते तो मन लगता है उनके बिना? अरे याद आती होगी? अरे याद आती है, बराबर फोन से बातचीत होती रहती है। हाँ, तो लखनऊ वगैरह जाते हैं मिलने के लिए या फिर जहाँ वो रहते हैं? ऐसा अब हम कहीं जा नहीं पाते, अब तो मतलब यहीं बनारस रहते हैं, सुद्दीपुर में टीवीएस एजेंसी के सामने मकान बिल्डिंग अपनी बनवा लिए हैं, वहीं रहते हैं, और वहीं अध्यापिका भी हैं उनकी औरत, और एक बच्चा तो बम्बई है, बहू थी वो आई है हम लोगों की सेवा हुआ के लिए। एक पोता बी फार्मा करके वो भी नौकरी कर रहा है, बीएससी है वहीं बम्बई में, और दूसरा वाला मतलब तैयारी कर रहा है, और एक तो यहाँ बता दिए डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चरर है लड़का पोता। अच्छा, तो आपके बच्चा जब आता होगा फेस्टिवल वगैरह त्यौहार पे गाड़ी वाड़ी में, तो गांव में बढ़िया लगता होगा एकदम रौला जमा के? यहाँ उसे गांव में तो गांव हमारा मिलने भी आते होंगे लोग? अरे है ना साहब, हाँ। मिलने वाले
ये आप समझे कि उनकी लड़की की शादी में केवल डीएम साहब वहीं से किए थे, नहीं आए थे, अपने पेशकार को भेजे थे। जितने बनारस के अधिकारी थे उनकी लड़की की शादी में आए थे साहब। सब आए थे, आप भी गए थे? अरे अरे गए ही होंगे। परिवार पूरा गया था। बहू आगे घूंघट घूंघट करती हैं आपसे या नहीं? मतलब अब तो अफसर हैं और टीचर हैं, काहे करेंगी? अरे वो रोज फोन करके हमसे बात करती हालचाल हैं। पूछती हैं? और क्या, हाँ। और जाने का मन नहीं करता? वो बुला रही हैं कि आओ तुम लोग यहीं रहो, हाँ। ये नहीं जाती। ये जाते अंकल जी क्यों नहीं जाते हो आप? अरे आंटी मन करता है लेके जाओ। शहर में हम हर त्योहार में, हाँ। दिवाली के, होली के, हर त्योहार में बुलाते हैं कि आओ पिताजी की माताजी के साथ हम लोग बैठेंगे, खाएंगे, कोई जावे नहीं करते। क्यों नहीं? आपको शहर वाला माहौल अच्छा नहीं लगता, इस वजह से नहीं जाते हो? गांव में मन लग गया है, अपना घर सबसे स्वर्ग होता है, कंफर्ट, मतलब आराम से आराम वाली जिंदगी है ये वाली। जी साहब सबसे अच्छा ये क्या मसल रहे हैं आप, ये बताइए। ये बहुत सुरती है साहब। सुरती खा रहे हैं? मतलब डेली खाते हैं? दिन में कितना खा लेते हैं? खा लेते हैं 3-4 बार। अच्छा, आदत पड़ गई है, छोड़ना नहीं चाहते? छुट्टी नहीं रहा है। अच्छा, बच्चे मना करते हैं कि मत खाओ? अरे सब मना करते हैं लेकिन आदत है। अच्छा। अब सुरती की नशा लग जाती है। यहाँ बैठ के दुनिया देखता है, यहाँ कोठरी में बंद रहते हैं हाँ। और इन्हें अच्छा नहीं लगा। वहाँ अच्छा, मतलब एक कमरे में रहना अच्छा नहीं लगता जब जाते हैं वहाँ पे। ये आबो हवा पेड़ों की और ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। गांव के लोगों का तो ये तो होता है, अपने इन्वायरमेंट के प्रति और जो गांव के लोग हैं उनके प्रति भावनात्मक रूप से काफ़ी जुड़े रहते हैं ना। हमें अच्छा लगता है, ये नहीं कि ना अच्छा। साहब सामाजिक संबंध हमारा इतना ज़्यादा है गांव में कि ना। हाँ जी, आप समझे 3 किलोमीटर यहाँ से दायरे में हर बिरादरी से मेरा संबंध है। किसी के यहाँ कुछ न कुछ फंक्शन पड़ा रहता है, कौन जाएगा? अच्छा, ये तो प्रजापतियों में जैसे आपका घर हुआ, एक बच्चा निकला है, तो मतलब राजपूतों के घर में तो हर घर में बच्चे निकले हैं, तो क्या वजह रही कि प्रजापतियों के घर में से और बच्चे नहीं निकल पाए? मतलब क्या कारण है? अब सब कारण तो हम बता नहीं सकते। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे पढ़ने रहे में हैं। कमजोर होते हैं या कमजोर- पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए उन्हें नहीं, रिसोर्सेज? अगर कमजोर रहेंगे तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो या तो उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं या फिर क्या वजह हाँ, है? सुविधा की कुछ कमी हो जाती है जरूर। हाँ। पैसे वैसे बाहर भेजना दिक्कत अब अम्मी को है। अच्छा। अब 3 बच्चों को 30,000 रुपया महीना, क्योंकि हम तो रिटायर हैं, मिल जाता है पेंशन, भेज देते हैं। हाँ, सबके हर पास ये महीने। संसाधन नहीं होते हैं, पैसा नहीं होता। पैसे की पैसा ही मेन कारण है जिसकी वजह से लोग जी पढ़ा हाँ, नहीं पाते ना। जी, पैसा मेन कारण है। अच्छा, ये बात होती होगी ना, एक घर से कोई पढ़ा लिखा निकल गया कोई बच्चा, तो फिर और उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और बोलते हैं ना धारा की तरफ हाँ, प्रवाह धारा बहने लगते नहीं। हैं। तो इसी वजह से ना हमारे घर के अब बच्चे जितने हैं सब उनके पीछे लगे हैं। और जो लेक्चरर है वो भी मतलब 5 साल इलाहाबाद रुक के तैयारी किए लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो एमए बीएड से तो मिल गया डिग्री कॉलेज में उनको, तो हम कह जाओ भैया पढ़ाओ, क्या करोगे? तो यही होता है एक मेन कारण, अगर किसी कास्ट के या किसी कम्युनिटी के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं तो जैसा कि अंकल जी ने ही बताया कि वही है कि संसाधन जो का जो मेन सोर्स होता है वो होती है इकोनॉमी, यानी पैसा ही सबसे बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से एक बच्चे नहीं पढ़ पाते। बाकी इंटरेस्ट तो होता ही है, मोटिवेशन भी होता है, पर मेन जो कोर होता है, कारण होता है, पैसा होता है। और अगर एक कम्युनिटी के पास, एक परिवार के पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है तो उसके बच्चे पढ़ने लगते हैं और धारा के प्रभाव में बहने लगते हैं। इन परिवार से, इन 2 बुजुर्ग लोगों से मेरी बातचीत करके यही निष्कर्ष निकला है कि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को रिसोर्सेज मानिए और सब कुछ दाव पे लगा दीजिए उनकी कामयाबी के लिए, सो दैट आपकी कई सारी पुश्तें सुधर जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।